इनका मसला ये है कि ये बदनाम होते हैं तो महसूस नहीं करते, बल्कि खुश होते हैं कि हम किसी तरह वायरल हो रहे हैं, क्योंकि इनका फार्मूला है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। जबकि कोई भी गैरतमंद बल्कि होशमंद इंसान बदनाम होने पर खुश नहीं होता, बल्कि उसे अपनी इज्जत की फिक्र लग जाती है। लेकिन माई पुष्पा का मसला दूसरा है। ये बेचारी माई बदनाम तो शुरू से है। इसे पता है कि लोग इसे क्या क्या कहकर पुकारते हैं, इनकी शोहरत किस किस वजह से है, लेकिन हम इसका तस्करा नहीं करना चाहते। जो जिस नाम से मर्जी बदनाम हो, अभी नाम निहाद इज्जत की खातिर जो कुछ कारी है वो एक सस्ती टिकटॉकर ही कर सकती है। माई के अंदर अदाकारी का कीड़ा शुरू से मौजूद है और जाहिर है वो कीड़ा माई को तंग भी बहुत करता है। सहाफी असदुल्ला ने जिस तरह अपने व्लॉग में नानी की मुख्तलिफ ब्रांड्स पहने हुए मॉडलिंग की तस्वीर दिखाई हैं, इससे बखूबी अंदाजा होता है कि नानी अपने बचपन के जमाने से फैंसी ड्रेस शो पहनकर मॉडलिंग के ख्वाब देखती रही है और जहां मौका मिला उन ख्वाबों की ताबीर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडलिंग भी करती रही है और सालों में भी छपती रही है। नानी का ये शौक अभी तक ताज़ा और जवान है। जैसे नानी ने जवान रहने का शौक टीके लगवा कर पूरा किया हुआ है, इसी तरह मुख्तलिफ यूनिफॉर्म पहन कर अपनी अदाकारी के शौक को भी पूरा किया जा रहा है। सवाल ये है कि इससे पहले बहुत सारे टिकटॉकर्स को पुलिस की वर्दी पहनकर परफॉर्म करने यानी टिकटॉक बनाने पर पुलिस पकड़कर मुकदमे बना चुकी है, उन्हें थाने की हवा भी खिला चुकी है। तो इस बार क्या मुख्तलिफ हुआ है जो पुलिस एक टिकटॉकर को अपने जैसी वर्दी पहनाकर अपने साथ लेकर घूम रही है। आखिर मरियम नवाज पर इस मुल्क का कानून कब लागू होगा? नानी को वर्दी में मलबूस देकर मुझे माजी के भारतीय अदाकार गोविंदा याद आ गए। एक फिल्म में वो कभी नेता बन जाते, तो कभी पुलिसमैन, तो कभी चोर, तो कभी वकील। लगता है नानी भी बचपन में ये सब कुछ बनना चाहती थी और अब जैसे ही मौका मिला वो सब कुछ बनकर दिखाएगी। जिस तरह गोविंदा ने फिल्म में मुख्तलिफ गेटअप करके अपने अरमान पूरे किए। नानी ने जब जेल का दौरा किया तो उस वक्त भी इसे चाहिए था कि कैदियों वाला लिबास पहनकर कैदी औरत बनकर कैदी खवातीन के साथ इजहारी यकजहती करती। कबड्डी फेडरेशन ने भी नानी को अपने साथ यकजहती करने के लिए बुलाने का फैसला किया है। समझ नहीं आ रही कि नानी ने पुलिस की वर्दी पहनकर बहावलनगर वाक़े पर पुलिस को सपोर्ट किया है या फिर उनको बताया है कि बड़े भाई से मार खाने में कोई हर्ज नहीं। नानी ने अगर पुलिस के साथ इजहारी यकजहती करना था तो बहावलनगर वाले वाक़े पर करती। सब फौजी भाई भी चाहेंगे कि नानी उनके साथ भी इजहारी यकजहती करे। एक मसला है, नानी शुरू से फौज में डॉक्टर बनना चाहती थी। अब मुझे डर ये है कि कहीं नानी फौज से इजहारी यकजहती करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल लेडी डॉक्टर का यूनिफॉर्म न मांग ले। मरियम नानी के दिमाग का कुछ पता नहीं, वो किस वक्त किस रविश पर चल पड़े। इस पर इनकी बचपन की ख्वाहिश है तो इसलिए ऐसे बुरे वक्त से पनाह मांगनी चाहिए। ये वैसे अच्छा है कि लोगों का दिल इस रोज रोज के तमाशे में खूब लगा हुआ है। रऊफ क्लासरा काशिफ अब्बासी के शो में बैठकर कह रहा था कि कौम टिकटॉक पर लगी हुई है, टिकटॉक देखकर खुश होती है, इसलिए मरियम नवाज टिकटॉक बनाती है ताकि इसे अवामी मकबूलियत मिल सके। कम से कम इसकी बातों का मफहूम यही था। ये जो नानी के अपने टोट मीडिया में बैठे हैं वो नानी के फौजी बूटों पर थूक लगाकर ब्रश करते हैं। उन्हें हर किसी में बुराई नजर आती है, मगर नानी की फेवर ऐसे करते हैं जैसे नानी इनके घर माहाना राशन भिजवाती है। अलबत्ता इरशाद भट्टी ने इस मुसूफा चीफ मिनिस्टर साहिबा को सही दोया है। मोहतरमा के पास परफॉर्मेंस के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखावे और शोबाजी से कब वजारतें चला करती हैं। काशिफ अब्बासी ने बड़ी खबर दी है, अगरचा अभी इसका कोई फायदा नहीं है। मरियम नवाज को पुलिस वर्दी पहनने पर कानून के मुताबिक 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना हो सकता है। कानून कहता है इस पर कि अगर इफ एनी पर्सन नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ द पुलिस वेयर्स विदाउट ऑथराइजेशन, यानी आपको इसकी इजाजत लेनी पड़ती है फॉर्मल यूनिफॉर्म ऑफ पुलिस और एनी ड्रेस हैविंग द अपीयरेंस ऑफ वेयरिंग एनी of the distinctive marks of police uniform, he shall on conviction be punished with the imprisonment of a term which may extend to 3 years or with fine up to 100,000 rupees or both. क्या इस मुल्क में कोई कानून या आइन है जो मरियम नवाज को सजा दे सके? इन्हें सिर्फ अल्लाह का कानून सजा दे सकता है। पंजाब पुलिस ने इसे कानूनी करार दिया है ये कहकर के मरियम नानी सब कुछ पहन सकती है। बात तो काशिफ अब्बासी दुरुस्त कहता है, लेकिन इजाजत लेना बिल्कुल जरूरी है। तो इजाजत देने वाला खुद मातहत की तरह मरियम नानी के पीछे खड़ा है तो और इजाजत क्या होगी? सारी पुलिस शरीफों की खानदानी गुलाम बनी हुई है। साफ साफ दिखाई दे रहा है मरियम नवाज ने पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सुनने में आ रहा है कि मरियम नवाज ने पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया है कि वो पुलिस के साथ खड़ी है। ये एक खामोश पैगाम था। सुनने में आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट नानी की इस हरकत पर सख्त नाराज है और सख्त गुस्से में आ गई है और नानी को सख्त जवाब देने के बारे में सोच रही है। अब देखना यह है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या जवाबी वार करती है। नानी ने तो इन्हें बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है। वैसे भी कुछ जराइम जानबूझकर करवाए जाते हैं ताकि मुस्तकबिल में इन पर कार्रवाई करवा के बासानी जेल भेजने की राह हमवार करवाई जाए, जब चाहे इन पर पर्चा दर्ज कराया जा सके। इस तरह इस्टेब्लिशमेंट जब चाहे ये वाला
केस निकालकर इस पर मुकदमा बना सकती है। लाहौर की जिलाई अदालत में पुलिस की वर्दी पहनने पर मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दायर होगी है। दरख्वास्त आफ्ताब बाजवा एडवोकेट के तवस्सुत से दायर की गई। दरख्वास्त में मौकिफ है कि मरियम नवाज ने पुलिस ऑफिशियल की वर्दी पहनी। कानून के मुताबिक कोई भी शख्स रियासती इदारों की वर्दी नहीं पहन सकता। सनम जावेद ने पटवारियों की रेड लाइन पर एटमी हमला करते हुए कहा कि मरियम नवाज वजीर आला तो गलती से बन गई है, इसे तो इंटरटेनर होना चाहिए था, खूब लोगों को इंटरटेन करती है, इसका कैलिबर इतना है। कुछ तबसरे अपने आप में लाजवाब होते हैं, जैसे सनम का ये तबसरा अपने आप में शाहकार है। मरियम के वजीर आला बनने के लिए नवाज शरीफ ने बारगेनिंग और डील की। वो सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी होने की वजह से वजीर आला बनी, लिहाजा इसका ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो मरूसियत की वजह से इक़्तिदार में नहीं आई। नून लीग की इसी मरूसियत से तंग आकर चौधरी निसार, शाहिद खाकान, परवेज इलाही जैसे लोग पार्टी छोड़ गए। जो काम है करने का वो करो तो ज्यादा बेहतर होगा। कोई पॉलिसी बनाओ, किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू करो, तालीम, सेहत और रोजगार के लिए मंसूबे बनाओ। खुद अपने आप को कितनी बार लॉन्च करना है। बुड्ढी घोड़ी अपना मजाक बनवाने का कोई मौका नहीं छोड़ती, अवाम का मनोरंजन करने पर तुली रहती है सस्ती अदाकारा। सुनने में आ रहा है नानी अम्मा मरियम औरंगजेब और उज़मा को भी वर्दी पहनाकर साथ खड़ा करना चाहती थी। वो तो किसी सियाने ने मिन्नत समाजत करके कहा कि इतना तमाशा ठीक है, हम पर रहम करें। खान तेरी एक एक गल पत्थर ते लकीरें। ये पढ़े लिखे तो हरगिज नहीं है, मगर अनपढ़ और जाहिल भी कमाल के हैं। बाकी जो पीछे कनीजे हैं उनको भी वर्दी पहना देनी थी, वो कौन सा सौतेली है। सुना है कांस्टेबल मरियम नवाज की बहावल नगर पोस्टिंग होने वाली है और बड़े भाई लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। इन्हें अरबों की करप्शन पे सजा नहीं हुई तो इस छोटे से जुर्म पर क्या सजा होगी। ये सब यहाँ मामूल है। कौम इनके जराइम की आदी है। ब्यूरोक्रेट शरीफ खानदान की चौखट का मुलाजिम बना हुआ है। 25 करोड़ अवाम को मैंडेट चोरी करके पहले नवाज को नवाजा गया, इसके बाद अमेरिका की ताबेदारी पर यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए गए। मुल्क डिफॉल्ट करके अवाम की माइशत पर कब्जा किया गया। सिपाही की वर्दी, अफसर की टोपी, जूते फौजी, नानी के साथ प्रैंक कर गए, मगर फिर भी शौक अदाकारी के। ओहदा वजीर आला का, पैशन टिकटॉक बनाना, मशगला झूठ करप्शन, पसंद बूढ़ पॉलिश करना और प्रोग्रेस जीरो। जब अवाम भूखी बेरोजगार लाचार हो तो नानी की टिकटॉक देखे और फिलहाल इसी पर गुजारा करो। बतौर सीएम तो ये समझ आता है कि विजिट से महकमा पुलिस की हौसला अफजाई होती है, मगर पुलिस की यूनिफॉर्म पहनना समझ से बालातर है। मैडम की मॉडलिंग की ख्वाहिश कैसे कैसे रूप में पूरी हो रही है। पुलिस की वर्दी पहनकर सिविलियन को डराया जा रहा है। वजीर आला निकी थानेदारनी बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग इनसे डरने वाले नहीं है। ये लोग पुलिस को इसलिए शाबाश दे रहे हैं क्योंकि 2 सालों से पुलिस ने बदमाशी की सारी हदें क्रॉस कर ली हैं, इसीलिए पुलिस को सर पर बिठाया जा रहा है। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज किसी की तो कल इनकी भी बारी आ सकती है। आज तहरीक इंसाफ को बुरा वक्त सहना पड़ रहा है तो कल यही पुलिस नूनियों पर भी डंडे बरसाएगी। कुरान पढ़ाने और मुफ्त तालीम देने वाला जेल में गया तो नई वजीर आला ने मौसीकी के मुकाबले शुरू करा दिए। अंदाजा करें जिनकी हुकूमत है उनका ताल्लुक किस घराने से निकला। मोहतरमा ने अपने खानदानी काम की तरवीज शुरू कर दी है। अब ये बतौर जज मुकाबला मौसीकी में बैठेगी और अपनी गुलकारी का फन नेशनल सतह पर उजागर करेगी। जाहिर है जो जिसको आता है वही करना पसंद करता है। मरी की वादियों से गुजर हो तो जगह जगह बंदर करतब दिखाते नजर आएंगे। बस यही हाल है। मोहतरमा कभी इमरान खान बन जाती है, कभी पुलिस, कभी डॉक्टर, कभी चोर। बाजी के अब्बा को भी फिल्मों का शौक था। बाजी भी लगता है अदाकारी ही कारी है, वो हर रोल जीना चाहती हैं। उम्मीद करते हैं इस हिसाब से डॉक्टर का लिबास पहनकर सर्जरी करने की जिद नहीं कर डालेंगी, क्योंकि बाजी को थीप मिनिस्ट्री में रहते हुए हर रोल में टिकटॉक बनानी है। गैर संजीदापन की हद है। वैसे ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है कि नारे मरियम नवाज ने अपने जलसे में लगवाए। इसने कहा था मुजाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। इस वक्त वो मुफाहमत की देवी बनी हुई है। अल्लाह की शान से पाकिस्तानी सियासत का सर्कस कार्टून शो जारी रहा। मरियम बीबी ने पहनी पुलिस की वर्दी। मरवज साहब बावजूद गर्मी के 3-piece सूट में इमरान खान से मुलाकात करके निकले और फतह का ऐलान कर दिया। साइफर केस लटकता रहा। अलकादिर ट्रस्ट के जज साहब ने इमरान खान को सियासत पे बात करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने तीसरी बार तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात रद्द कर दिए, जिससे इस करप्ट निजाम के इरादों का पता चलता है। ये वो हालात हैं जिनमें महमूद खान अचकजई ने कराची और फैसलाबाद से आइन के तहफ्फुज की तहरीक का ऐलान कर दिया है। आगे आगे देखते हैं कि इस मुल्क के साथ क्या होता है। टिकटॉक माई अगले इलेक्शन में अपनी टिकटॉक परफॉर्मेंस की फाइल जलसों में बड़ी स्क्रीन पर चलाया करेगी और कहेगी कि आग और खून का दरिया पार करके मैंने वजारती आला हासिल की और अपनी टिकटॉक परफॉर्मेंस से आपका भरपूर मनोरंजन किया। लिहाजा इस बार वोट मुझे ही दीजिएगा, क्योंकि इस बार मैं वजीर आजम बनकर आप लोगों को मजीद टिकटॉक बनाकर दिखाऊंगी। इस बार डर ये होगा कि कहीं माई पायलट का यूनिफॉर्म पहनकर जहाज उड़ाने की फरमाइश न कर बैठे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।